हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मेरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको साइड में दिख जाएगी। तो जैसे कि अभी हमने केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और ऑलरेडी मैं 11 वीडियोस डाल चुकी हूँ जो अलग अलग टॉपिक्स पर हैं। पर्सनालिटी, डेमो, लेसन प्लानिंग, हॉबीज, NEP 2020, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था होमवर्क में वो था कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा फीडबैक दे देती हूँ क्वेश्चन के आंसर पे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने क्वालिटीज बताई थी बहुत सारी। किसी ने ऐसे फॉर्म में आंसर दिया हुआ था, मतलब प्रॉपर आंसर फॉर्म में आंसर दिया हुआ था, और कुछ कुछ बच्चों ने पॉइंट्स में दिया हुआ था। तो ये थोड़ा नॉन जजमेंटल वाला है कि मैं जज नहीं करूंगी इसको कि करेक्ट था कि रॉन्ग था कि गलत था, क्या कर सकते थे क्या नहीं। बट आपसे पूछा था व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर, तो आपको क्वालिटीज ही बतानी थी, सिर्फ उनको एक्सप्लेन नहीं करना था। अगर आपको एक्सप्लेन भी करना था तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में, ठीक है कि, और इस तरीके से आपको आंसर लिखना था कि वो कनेक्ट होता चला जाए, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगी कि देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेनिफिशियल, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वालिटीज जो हैं आपको अलग अलग आंसर देने में मदद करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से मैं आज क्वालिटीज आपको बताने वाली हूँ वो आपको बायोडाटा लिखने में भी मदद करेंगी। तो अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या क्वेश्चन है हमारा, कि क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। एक टीचर की जो है क्या क्वालिटीज होती हैं, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मैं आपको पता है हमेशा आंसर इस तरीके से डील करती हूँ कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम क्वालिटीज जान लेते हैं, फिर आंसर कैसे देना है उस पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे A to Z सीरीज में। तो हम बात करते हैं ए से कौन कौन से क्वालिटीज एक टीचर में होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, एक टीचर जो होना है वो अवेयर होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। अवेयर मतलब कि जागरूक, अटेंटिव मतलब उसको अटेंशन होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, ठीक है। अटेंटिव तो पता ही, अटेंशन पे करे हर जगह कि क्या हो रहा है, ठीक है। अवेयर होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब किसी चीज के लिए जिम्मेदार, मतलब उसको पता होना चाहिए कि ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ये किस जो है जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, ठीक है। अवेयर, अटेंटिव, अकाउंटेबल। उसके बाद जो है आपका होना चाहिए अलर्ट, ठीक है। उसको पता होना चाहिए किस टाइम पे, मतलब हर बच्चे का उसको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक्शन ले सके तुरंत अगर कुछ ऐसी बात हो तो। फिर अडेप्टेबल होना चाहिए। अडेप्टेबल मतलब कि जैसी सिचुएशन है, जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर सके, ठीक है जी। फिर बात आती है कि अकोमोडेटिव होना चाहिए, मतलब जैसे जिस टाइम पे, अकोमोडेटिव मतलब समझते हो ना, अकोमोडेट करना मतलब जिस तरीके से जिस चीज की जरूरत है वो अपने आप को अपडेट करता रहे, जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, जिस टीचिंग स्किल की जरूरत है, जिस टाइम पे जिस चीज की भी जरूरत है वो करता रहे। अवेयर, अटेंटिव, ठीक है। उसके बाद बात आता है अकेडमिक, मतलब उसको पढ़ाई की भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ने में भी उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद बात आना चाहिए कि वो टीचर जो है एस्पायरिंग होना चाहिए। एस्पायरिंग मतलब उसकी जो एस्पायरेशंस हैं, ठीक है, जो उसकी उम्मीदें हैं, जो उसके गोल्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो एम्बिशियस भी होना चाहिए। वो एस्पायरिंग तो समझते हैं ना, मतलब किसी चीज को पाने की चाहत वाली बात, ठीक है। एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशियस, एम्बिशियस की स्पेलिंग सही है। एम्बिशियस मतलब कि उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए किसी चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है। एक टीचर आपका एक्टिव भी होना चाहिए, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर चीज में, एनर्जेटिक होना टाइप, ठीक है। एक्टिव होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, एस्पायरिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ठीक है जी। एक होना चाहिए आपका अफेक्शनेट, मतलब बच्चों को प्यार करने वाला, अफेक्शनेट होना चाहिए। अप्रोचेबल होना चाहिए, मतलब बच्चा उसकी तरफ क्या है, अप्रोच कर सके। एडवेंचरस होना चाहिए, मतलब उसको स्कूल में अपनी क्लास को लेकर एडवेंचर करने में उसको क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। एडवेंचरस होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद में एनालिटिकल होना चाहिए, जो डिटेल मतलब अपनी बहुत सारी क्लास की जो चीजें हैं उनको एनालाइज कर पाए, जहां जहां जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसीडुअस। एसीडुअस एस कौन होता है, गधा, गधा नहीं बनना, गधे की तरह मेहनत करने वाला, ऐसे रिलेट कर लेना। एसीडुअस का मतलब ऐसे ऐसे गधे से मत रिलेट करना, एसीडुअस मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ठीक है। तो ये ए से कुछ क्वालिटीज थे जो एक टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना। और मुझे लगता है कि अब हम बी से बात कर लेते हैं। आप सोचो कैसा होना चाहिए टीचर। सबसे पहले तो टीचर बहुत बोल्ड होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए,
बेनोवलेंट, बोल्ड और ब्रेव तो समझते हो, बोल्ड होता है कॉन्फिडेंट, ब्रेव भी वही होता है बहादुर इंसान, ठीक है। बेनोवलेंट होता है, बेनोवलेंट, बेनोवलेंट कौन होता है, बेनोवलेंट होता है परोपकारी, दयावान, ठीक है। बिग हार्टेड होना चाहिए, बिग हार्टेड मतलब बड़े दिल वाला, टीचर को कैसा होना चाहिए, बड़े दिल वाला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, होना चाहिए आपको क्या, बैलेंस्ड होना चाहिए वो टीचर, ऐसा नहीं मूड गुस्सा है तो सब पे गुस्सा कर रहा है, ठीक है, अपने काम को लेकर अपनी ऐसा नहीं, कई टीचर होते हैं पर्सनल लाइफ इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती है, आप स्कूल में हो तो स्कूल, घर हो तो घर, मतलब आपका सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। वो टीचर जो होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए, बबली मतलब थोड़ा लाइवली एनर्जेटिक होना, ठीक है जी। फिर ब्रिलियंट होना चाहिए, ब्रिलियंट क्या होता है पता है ना आपको, ब्रिलियंट कैसे देते हैं, ब्राइट, पढ़ने में तेज और चीजों में थोड़ा तेज, एक्टिव, ठीक है। ब्राइट स्टूडेंट बोलते हैं मतलब जो ब्राइट होते हैं, ब्राइट मतलब समझ गए ना आप, ब्राइट का मतलब क्या होता है, ना समझ आए तो गूगल पे चेक कर लेना। ब्राइट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, शार्प, तेज, अच्छा, ठीक है, उस तरीके से पॉजिटिव वर्ड होता है ये। और एक होता है बोडाशियस, ठीक है, एक वर्ड और होता है बोडाशियस, बोडाशियस मतलब भी होता है बोल्ड या फिर ब्रेव, बोल्ड या ब्रेव। और एक होता है ब्लिसफुल, ब्लिसफुल मतलब जो खुश, खुश में रहे, खुश रहे। एक टीचर जो खुश होता है ना वो क्लासरूम को भी, के कुछ वर्ड्स हो गए, कुछ एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज क्या होती हैं, क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव ही क्वालिटी है, क्वालिटी ही एडजेक्टिव है। तो ये ए से थे और ये बी से थे, मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे। इनमें से जो वर्ड्स मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, मुझे लगता है अवेयर, एक टीचर कैसा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अटेंटिव मतलब सावधान, उसको अटेंशन पे कर सके, हर बच्चे पे उसकी नजर होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या बच्चा कर रहा है, ऐसा नहीं अपनी मौज मस्ती में है टीचर, बस पढ़ा रहा तो पढ़ा रहा है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्लास में दो बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे, या कोई बच्चा परेशान है, या बहुत दिनों से कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आया, उसको पता ही नहीं। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना चाहिए, अलर्ट वही जागरूक वाली बात, अडेप्टेबल मतलब समय के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से, नीड के हिसाब से वो अपने चीजों को चेंज कर सके। अकोमोडेटिव वही होता है चीजों के हिसाब से अपने आप को बदले और जो चेंज की जरूरत है वो कर ले। अकेडमिक पढ़ने से रिलेटेड वो होना चाहिए, मतलब पढ़ाई में वो इंटरेस्ट शो करे, पढ़ता रहे। एस्पायरिंग, एस्पायर करना क्या होता है, किसी चीज को चाहना, तो वो उसकी चाहत जो होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर, बच्चों को लेकर, वो होनी चाहिए, खुद को लेके भी बच्चों को भी लेके, कि हाँ भाई मुझे अपने बच्चों से क्या एस्पायर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसा। एम्बिशियस सेम, डिजायर करना किसी चीज को, विश, एम्बिशन, गोल होने चाहिए, ठीक है, बच्चे को लेकर, अपनी टीचिंग को भी लेकर एक्टिव होना चाहिए, अफेक्शनेट बच्चों को प्यार करने वाला, अप्रोचेबल जिसकी साइड बच्चे अप्रोच कर सकें, कोई प्रॉब्लम हो कोई भी कुछ हो तो मतलब उसको देख के ऐसा लगना चाहिए भाई ये टीचर है, इसके पास में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लेके जा सकता हूँ। आपकी लाइफ में भी ऐसे टीचर्स होंगे जिनको आप ऐसा फील करते होगे, और इनमें से बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं टीचर्स के अंदर। एडवेंचरस मतलब, एडवेंचर मतलब कुछ एडवेंचर समझते हो ना, हाँ, कुछ अनोखा, कुछ नया करने की सोचे अपनी क्लास में। एनालिटिकल, एनालिसिस करने वाली उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। एसिडुअस, मेहनती होना चाहिए। बोल्ड पता है, ब्रेव पता है, बेनोवेट दयालु होता है, परोपकारी होता है, बिग हार्टेड मतलब बड़े दिल वाला, बैलेंस्ड होना चाहिए, हर चीज उसकी लाइफ का सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। मूड अगर उसका अच्छा नहीं है तो ये नहीं आज पढ़ाया नहीं या कुछ करे नहीं, उसको अपने हर चीज को बैलेंस रखना है। बबली मतलब लाइवली, एनर्जेटिक, जिंदा दिल जिसे बोलते हैं। ब्रिलियंट और ब्राइट आपको पता है, ये तो आपने डेली वर्ड्स में सुनोगे। बोडाशियस मतलब बोल्ड और ब्रेव, और ब्लिसफुल मतलब जो खुश रहता है, ठीक, ठीक है जी। एक टीचर सबसे पहले तो शांत होना चाहिए बहुत, ऐसा नहीं कि हल्ला गुल्ला या गुस्से में, मतलब शांत होना चाहिए टीचर, ताकि वो सुन सके, समझ सके, ऑब्जर्व कर सके चीजों को, ठीक है जी। काल्म होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कैसा होना चाहिए, चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुश मिजाज, ठीक है जी, खुश, चेयरफुल जो होता है, ठीक है जी। उसके बाद है टीचर होना चाहिए क्रिएटिव, एक टीचर होना चाहिए क्रिएटिव, क्यूरियस, क्रिएटिव मतलब तो समझते हो ना, कुछ अनोखा करने वाला। क्यूरियस आपको पता है, इच्छुक होना चाहिए चीजों को जानने वाला, ठीक है जी। उसके बाद में वो होना चाहिए कैसा, कोलैबोरेटिव, सबके साथ मिलकर काम करने वाला, ठीक है जी। कोलैबोरेटिव के बाद क्या है, कंपैशनेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कंपैशनेट मतलब कि दयालु, कैपेबल होना चाहिए वो चीजों को करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है काम, चीयरफुल, क्रिएटिव, क्यूरियस, कोलैबोरेटिव, कंपैशनेट, कॉन्फिडेंट होना चाहिए टीचर। एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो जो DENT वाला होता है ना, कॉन्फिडेंट, ये होता है जिसको अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है। अरे कॉन्फिडेंट ये वाला जो होता है ना, ई वाला, ये होता है भरोसे वाला, ठीक है जी। दूसरे वाले का कुछ और मीनिंग होता है,
दोनों को मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि क्या मीनिंग होता है, मैं भी गलत नहीं बताना चाहती। अब ध्यान से सुनो, एक होता है केयरफुल और एक होता है केयरिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? केयरिंग मतलब जो आपकी केयर करे, ठीक है, तो आपका टीचर केयरिंग होना चाहिए, जो बच्चों के देखभाल करे, केयर करे। केयरफुल होता है जो केयरफुल हो, मतलब कि केयरफुल मतलब कि समझ, मैं कैसे बताऊं, केयरफुल मतलब कि वो ध्यान रखे चीजों का, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब गड़बड़ कर सकती है, ठीक है जी। तो केयरफुल होना मतलब ध्यान रखना, सावधान होना, सॉरी, ठीक है, केयरफुल है सावधान होना, कि टीचर को पता होता है क्या क्या हो सकता है। तो आप कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा रहे हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको पता है कि ये चीज हो सकती है, तो आपको उससे पहले से ही पता होना चाहिए और उस चीज का ध्यान रखते हुए आप चीजों को करें या अपनी क्लास में ऑर्गेनाइज करें, ठीक है जी। ठीक है जी, अब दो तीन चीजें और ऐड कर रही हूँ मैं। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? काबिल, योग्य, ठीक है जी। एक होता है, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट हो गया। एक मैंने क्या बोलता, कंसीडरेट। कंसीडर करना तो समझते हो ना, किसी की बात पे ध्यान देना और उसको उस पर कंसीडर करना मतलब उस पर ध्यान दे के उस पर एक्शन लेना। तो कंसीडरेट मतलब जो हर बच्चे की बात को ध्यान दे और उन सब चीजों को, फैक्टर्स को कंसीडर करे, ठीक है, कंसीडरेट वो होता है। और एक है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये पॉइंट मैं ऐसे ऐड कर रही हूँ लिखने में सी में, बाकी इसको एडजेक्टिव नहीं है ये। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एक नाउन है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया सी से। समझ आ गई कि एक टीचर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ, मैं कोई मतलब कि ये क्वालिटीज मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ, जब आप बायोडाटा क्रिएट करोगे ना तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है जी। कर लेते हैं डी से। डी फॉर ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो एक टीचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ड्यूटीफुल होना चाहिए, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उसका कर्तव्य है उसके प्रति ईमानदार होके अपने काम को ड्यूटी समझ के कि ये मेरा कर्तव्य है उसको करे, ठीक है। फिर होना चाहिए डिलीजेंट। डिलीजेंट तो आप समझते हो क्या होता है? डिलीजेंट मतलब होता है जो लगन से काम करता है, जो बिल्कुल उसमें शिद्दत से काम करता है, ठीक है, लगन से काम करने वाला जी, ठीक है। फिर एक होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब कि जो जो लगा हुआ है उसमें और पूरे लगन से काम कर रहा है। डेडिकेटेड तो समझते हो, डेडिकेट करना मतलब, डेडिकेटेड हो गया मतलब पूरी लगन के साथ उसको काम करना। डिटरमाइंड, एक टीचर डिटरमाइंड होना चाहिए मतलब दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, जो उसने सोच लिया वो तो वो करके ही मानेगा। एक टीचर होना चाहिए डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? एक्टिव, लाइवली, एनर्जेटिक। अब बात आती है कि आपका डी से है डिवोटेड। ये भी इसमें ही आ जाता है। डिवोटेड मतलब डिवोशन, किसी के प्रति भक्ति। डिवोशन होता है भक्ति, तो डिवोट मतलब कि पूरे तरीके से अपने आप को उसमें लगा देना, टीचिंग में लगा देना, ठीक है। टीचर डेडिकेटेड हो, डिटरमाइंड हो, डिवोटेड हो, डिलीजेंट हो, डायनेमिक हो, ड्यूटीफुल हो। उसके बाद में एक टीचर होना चाहिए ड्रिवन। ड्रिवन क्या होता है? किसी चीज से बूस्ट होना। ड्रिवन मतलब कि किसी चीज से चलने वाला, ठीक है। तो वो टीचर के अंदर इतना जोश होना चाहिए कि वो टीचिंग के लिए बहुत एक्टिव हो, बहुत मतलब उसके लिए बहुत पावर आए उसके अंदर, वो टीचिंग के अंदर से उसके अंदर एक जोश होना चाहिए, ठीक है, ड्राइवन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक होता है डिसिप्लिन्ड और एक होता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन, दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है जो खुद डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिनेरियन मतलब जो अपने बच्चों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करता है, जो अपने बच्चों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस एक्सपेक्टेशन सेट करता है कि भाई मेरी क्लास में ये चीज होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने ग्रुप में कुछ रूल सेट करके रखते हैं, ठीक है जी। हमारा आप देखोगे मैं भी बहुत ज्यादा टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चलती है, ऐसे नहीं जब मर्जी चल रहा है, तो वो एक पंक्चुअलिटी वाली बात, डिसिप्लिन वाली बात होती है, ठीक है जी। तो डिसिप्लिन, एक टीचर जो होना चाहिए वो डिसेंट होना चाहिए, ठीक है। डिसेंट तो समझते हो सभ्य, और डेफ्ट मतलब स्किल्ड। डेफ्ट मतलब स्किल्ड, जिसके अंदर स्किल्स हो, ठीक है जी, जो स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको काफी तजुर्बा हो, ठीक है। तो ये आपका सी से हो गया और ये डी से हो गया। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, अगर आपको नहीं सुनना हो तो आगे स्किप कर लेना। काल्म, शांत, चेयरफुल, खुश, और हाँ एक डी से होता है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब वही खुश मिजाज, खुश, ठीक है जी। ये वर्ड्स आपके काम आएंगे
आंसर देने में। क्रिएटिव हो, क्यूरियस हो, कोलैबोरेटिव हो, मिलके काम करने वाला, कंपैशनेट मतलब दयालु हो, कैपेबल मतलब उसके अंदर शक्ति हो, कैपेबल मतलब काबिल, कॉन्फिडेंट भरोसेमंद, जो सॉरी कॉन्फिडेंट मतलब जिस पर खुद पे भरोसा है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंट है, भरोसा रखे अपने ऊपर कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं अपनी क्लास को सही से हैंडल कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसे। केयरफुल, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में फर्क क्या है? कॉन्फिडेंस है खुद पर भरोसा, और कॉन्फिडेंट जो भरोसा करता है खुद पे वो होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है। केयरफुल और केयरिंग में क्या है? केयरफुल इज सावधान, केयरिंग इज जो ध्यान रखे, वो केयरिंग, ठीक है। कॉम्पिटेंट, काबिल, कंसिडरेट जो हर बात को ध्यान रखे और उसको उसके हिसाब से चीजें करे। कम्युनिकेशन स्किल्स एडजेक्टिव नहीं है बट मैं इसको सी में लिखवा रही हूँ। ड्यूटीफुल, जो ड्यूटी के प्रति वफादार हो। डिलीजेंट, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड, डिवोटेड, इसका मतलब वही है लगन से काम करने वाला। डायनेमिक मतलब जो एनर्जेटिक हो, अगर और अच्छे समझना हो गूगल कर लेना। ड्रिवन मतलब कि किसी चीज से चलने वाला टाइप, ठीक है, ठीक है। तो ड्रिवन होता है जोशीला, जिसमें जोश हो टीचर के अंदर, वैसा ही कुछ, ठीक है। अब इनके मैं एक्चुअल हिंदी नहीं बता सकती, मतलब मैं समझती हूँ, मैं उसको प्रॉपर हिंदी नहीं बता सकती, अगर फिर भी लगेगा तो मैं ड्रिवन का मीनिंग लगा दूंगी, या आप खुद भी गूगल कर लेना। डिसिप्लिन और डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन जो खुद मतलब कि रूल रेगुलेशन वाला और डिसिप्लिन में हो, और डिसिप्लिनेरियन जो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। डिसेंट मतलब सभ्य, डेफ्ट मतलब स्किल्ड, जिसको एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हो। डिलाइटफुल मतलब खुश, ठीक होना चाहिए। एंगेजिंग होना चाहिए, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है ना तो बच्चों को एंगेज कर लिए, यही वाली उसके अंदर क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए। एक टीचर इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब अगर टीचर खड़ा है ना तो मतलब वो सब कुछ मैनेज कर ले, बातों से मैनेज कर ले, ठीक है। इफेक्टिव, एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब पता है क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम करना, कम समय में ज्यादा चीजें डिलीवर करना, ज्यादा मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो पाना। एफिशिएंट का मतलब ये होता है, ठीक है जी। फिर एक होता है इफेक्टिव, हो गया। एनर्जेटिक होना चाहिए आपका टीचर, टीचर ऐसे नहीं मरियल मरियल थका थकेला आ रहा है फिर पढ़ा रहा है बेचारा ऐसी थकेला, तो बच्चों ने क्या गुनाह किया बेचारों, उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एनर्जेटिक होना चाहिए। टीचर जो है एनकरेजिंग होना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करे, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है, एक टीचर होना चाहिए एम्पैथेटिक। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। क्या होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एम्पैथेटिक और सिंपैथी और एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथेटिक कौन होता है और सिंपैथेटिक कौन होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है एम्पैथी, मैं फिर खुद ही बता देती हूँ। एम्पैथी और सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब होता है, सिंपैथी मतलब किसी के लिए दया की भावना फील करना, एम्पैथी मतलब उसकी जगह पे जाके वो चीज महसूस करने की कोशिश करना, ऐसा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगे कि आप ज्यादा अच्छा समझा सकते हो तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। एम्पैथेटिक होना चाहिए टीचर, बच्चे की प्रॉब्लम समझे, उसकी जगह पर जाके उसके शूज में जाके, ठीक है। उसके बाद में बात आता है एनर्जेटिक, हो गया। एक होता है एम्पावर्ड, एम्पावर्ड एक टीचर खुद में सशक्त होना चाहिए, खुद में पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल मतलब अथॉरिटी, वो राजा वाला पावरफुल नहीं, मतलब उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स कि उसको खुद पे भरोसा, वो वाला एम्पावर्ड। और एक होता है एम्पावरिंग, बच्चों को वो पावर दे सके। कैसे पावर दे सके? उनके अंदर वो फीलिंग क्रिएट करके कि हाँ वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनको जैसे मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स दूं, आपको वो भरोसा फील कराऊं, आपके अंदर वो लेके आऊं कि हाँ आप लगन से काम करने लग जाओ, वो है एम्पावरिंग, ठीक है। अब बात आ गई इफेक्टिव, एफिशिएंट, एनर्जेटिक, एनकरेजिंग। टीचर होना चाहिए ईगर, जानने के लिए जागरूक। टीचर क्या होना चाहिए? जानने के लिए जागरूक। और कोई ऐसा वर्ड है जो मैं भूल रही हूँ? ईगर, एक सेकेंड। एक होता है एंटरटेनिंग, मतलब बच्चों को एंटरटेन कर सके, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको आप जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। तो एंटरटेनिंग होना चाहिए कि बच्चों को एंटरटेन कर सके, खुश कर सके, उनके साथ खेल सके, बातें कर सके, बहुत सारी चीजें उनको करा सके, ठीक है। टीचर होना चाहिए एक्सीलेंट, ठीक है जी। ये वर्ड्स आपके काम आएंगे। टीचर होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि वो कुछ हटके करे बच्चों के लिए, सिंपल चीज़ें करना तो बहुत ही आसान होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक होता है एंथुसियास्टिक, जोशीला, जिसके अंदर बच्चों को लेकर, टीचिंग को लेकर, पढ़ाने को लेकर जोश हो, एंथुसियास्म हो, ठीक है। एंथुसियास्टिक, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं एफ से। एक टीचर होना चाहिए जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक टीचर होना चाहिए फ्लेक्सिबल, जिसमें हमने पहले भी ऊपर बात की थी, अडेप्टेबल, सेम मीनिंग वाले अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
टीचर फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। फ्लुएंट आप समझते हो, आराम से जब वो पढ़ाए तो उसकी बातों में फ्लुएंसी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स में उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। फॉर गिविंग, बच्चों को माफ कर देने वाला हो, बच्चे से कोई गलती होगी तो ये नहीं पकड़ के बैठ गया उसके साथ भेदभाव कर रहे, नहीं, ठीक है। और टीचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फियरलेस, डरे ना किसी चीज से, बच्चों के लिए जो लेना है एक्शन वो ले, ठीक है। उसके बाद में टीचर होना चाहिए फैसिलिटेटर, वो बच्चों के लिए फैसिलिटेटर, बच्चों के लिए वो कंडीशंस क्रिएट करें, बच्चों को फैसिलिटेट करे, मदद करे, बच्चे करें खुद, वो बस फैसिलिटेट करें, ठीक है। फ्लेक्सिबल फैसिलिटेटर, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, इक्वल, जस्टिस करने वाला, बराबर सबको ट्रीट करने वाला, किसी के साथ भेदभाव ना करे, फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तुम बच्चे हो, अच्छा ये गैप क्रिएट रखो या बताऊं, मतलब फ्रेंडली मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए टीचर, ऐसा नहीं है एक अथॉरिटी वाला एटीट्यूड रखे टीचर, ठीक है। उसके बाद फोकस्ड होना चाहिए अपने काम को लेकर, अपने टीचिंग को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। फ्लेक्सिबल, फोकस्ड, फ्रेंडली, फेयर, फ्लुएंट, फेथफुल, फर्म, फेथफुल, फर्म, फ्रिस्की। देखो, आप होने चाहिए हो फेथफुल, बच्चे आप पे भरोसा कर सकें। फ्रिस्की, फ्रिस्की कौन होता है, फ्रिस्की होता है, फ्रिस्की कौन होता है बताओ, फ्रिस्की होता है एनर्जेटिक, फ्रिस्की होता है एनर्जेटिक, ठीक है। फेथफुल, आप होने चाहिए फुल ऑफ फन, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए आप, ठीक है। जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, बच्चों को अपने एंगेज करने के लिए, हमारे खुद के बच्चे होते हैं, तो वैसे ही आपको अपने क्लास वाले बच्चों के लिए भी होना है। और आपको होना है फर्म, फर्म मतलब क्या होता है, दृढ़ विश्व, दृढ़ होना अपनी चीजों को लेकर, ठीक है जी। तो जी से, ठीक है। तो जी से एक टीचर जो होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए बच्चों के साथ में, ठीक है। अब उसके बाद में चीज से होना चाहिए जेनरस, जेनरस मतलब दयालु, बड़े दिल वाला, उसको हम बोल सकते हैं ग्रेट हार्टेड, बड़े दिल वाला, ठीक है। ग्रेटफुल, हर चीज को थैंक्स करना सिखाए बच्चों को, ठीक है, बात समझ आई। शुक्रिया अदा करने वाला होना चाहिए, ये नहीं बहुत नेगेटिव हो हर चीज को लेकर, नहीं। हम जो खाना देते हैं ना बच्चों को, तो उस टाइम पे जब मैं एक बार ट्रेनिंग पे गई थी तो वहाँ पे हम खाना खिलाने से पहले बच्चों को थैंक यू बुलवाते थे, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड, ठीक है, 3 बार बुलवाते थे, थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड, थैंक यू गॉड फॉर दिस डिलीशियस फूड, ऐसे करके, ठीक है। टीचर जेन्युइन होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, ग्रेट हार्टेड, ठीक है, गुड हार्टेड, अच्छे दिल वाला होना चाहिए, ठीक है, बच्चों से प्यार करने वाला, ठीक। उसके बाद में टीचर होना चाहिए ग्रेसफुल, ग्रेस तो समझते हो ना, ठीक है, ग्रेसफुल होना चाहिए टीचर, ठीक है। गिविंग होना चाहिए, देने वाला, चीजें दे सके बच्चों को बहुत कुछ, ठीक है। केयर, प्यार, सपोर्ट, गाइडेंस, हर तरीके से जो चीज वो अपने तरफ से दे सकता है, ठीक है। जेनरस, ग्रेट हार्टेड, ग्रेटफुल। और टीचर होना चाहिए गोल ओरिएंटेड, और अपने गोल के लिए क्या है, फोकस्ड हो, उसको पता होना चाहिए मेरा क्या गोल है आज का या इस महीने का, ठीक है। जब वो गोल ओरिएंटेड है तो वो ग्राउंडेड होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ मतलब कि वो हम्बल हो, ठीक है, अकड़ ना हो कि हाँ भाई जॉब ले लिया बस हो गया काम, ठीक है, ग्राउंडेड हो टीचर। उसके बाद में टीचर में गट्स होने चाहिए, बोल्ड होना चाहिए वो, गट्सी। और गाइडिंग, बच्चों को क्या है, गाइड करने वाला हो, ठीक है। ये आपके जी से, ठीक है, ग्रेसफुल, ग्रेटफुल, गुड हार्टेड, ग्रेट हार्टेड, जेनरस, जेन्युइन, ठीक है। एक टीचर जेन्युइन हो, मैं इसको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एच से, तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति। जब वो ऑनेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, हार्ड वर्किंग होगा वो, तो हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। फिर टीचर आपका होना चाहिए हम्बल, ठीक है, वो होना चाहिए होपफुल, हम्बल तो मैं भी बता चुकी हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है। होपफुल मतलब उसे उम्मीद हो हर उस बच्चे से जो अच्छा कर सकता है, जो नहीं कर पा रहा उससे भी, ठीक है। फिर हीडफुल, हीड मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, हीडफुल मतलब कि जो ध्यान दे, ठीक है।
हम्बल, हीडफुल, ऑनेस्ट। एक लास्ट वो है क्या, ह्यूमरस, मतलब मजाक करने वाला होना चाहिए बच्चों की बातों के साथ। वो सीरियस ना हो, बच्चों को हंसा भी पाए, खुद भी हंस पाए उनकी बातों से, उनकी छोटी छोटी बातों को एंजॉय कर सके। ठीक है, अब आता है आई से। ठीक है, आई से क्या क्या होता है। आई से होता है टीचर्स होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, इंस्पायरिंग हो, इमेजिनेटिव हो, इंट्यूटिव हो। इंट्यूटिव मतलब कि जो अपने इंट्यूशंस का यूज कर सके। ठीक है जी। उसके बाद में बात आती है इंटेलिजेंट हो टीचर, इंटरेस्टेड हो चीजों में, बच्चों में, टीचिंग में, इंस्पायर्ड हो, इंस्पायर करने वाला हो, और इंस्पायरिंग। देखो इंस्पायर्ड मतलब खुद इंस्पायर हो रखा हो किस चीज से, इंस्पायरिंग जो बच्चों को इंस्पायर करे। ठीक है जी। इन इंक्वायरिंग मतलब इंक्वायर करने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला। ठीक है जी। उसके बाद में इंक्वायरिंग होना चाहिए, इनोवेटिव, कुछ इनोवेट करे, इन्वेंटिव हो, इन्वेंशन करे, कुछ अपना ही नया कुछ कर दे, जरूरी नहीं है कुछ साइंस का इन्वेंशन करेगा। ठीक है, इन्वेंटिव हो। उसके बाद में इंडस्ट्रियस, जैसे एसिडुअस था ना, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, डिलीजेंट, ये इनका मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, हार्ड वर्किंग के लिए यूज होता है इंडस्ट्रियस। ठीक है, वो टीचर इंटरेस्टेड होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए अपने काम के प्रति, उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पे। इंसाइटफुल मतलब कि वो बहुत सारी चीजों से अपने इंसाइट्स बना सके, परसेप्शन क्रिएट कर सके, बच्चों को देख के समझ सके चीजों को। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जी, एच और आई की। जेन्युइन मतलब जो ऑनेस्ट हो। ठीक है, जेनरस दयालु, ग्रेट हार्टेड बड़े दिल वाला, गुड हार्टेड अच्छे दिल वाला, ग्रेटफुल मतलब कि शुक्रिया जिसके अंदर हो, शुक्रगुजार हो जो, ग्रेसफुल ग्रेस होनी चाहिए उसमें। ठीक है, गिविंग जो देने वाला हो, बच्चों को बहुत कुछ दे सके, चाहे वो रिसोर्सेज है, मटेरियल है, सपोर्ट है, प्यार है, केयर है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, एम्बिशन है, जो भी देना है उसको दे सके। गोल ओरिएंटेड जो अपने गोल के प्रति लगन से काम करने वाला हो, ग्राउंडेड जो हम्बल हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, डाउन टू अर्थ हो, गट्सी जिसमें गट्स हो, ग्रिटी मतलब वही बोल्ड हो जिसमें, समझ गए, बोल्डनेस हो। ग्रिटी मतलब ग्रिट होता है साहस। ठीक है, गाइडिंग जो बच्चों को गाइड करने वाला हो। ऑनेस्ट आपको पता है, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होगा, मेहनत करेगा, जमीन से जुड़ा रहेगा, होप देने वाला हो, बच्चों को उम्मीद देने वाला हो कि हाँ वो कर सकते हैं। हीडफुल जो ध्यान दे, हीड मतलब ध्यान, हीडफुल जो ध्यान दे चीजों पे, ह्यूमरस जो मजाक भी करता हो, जिसका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो, सीरियस ना रहता हो। इंस्पिरेशनल जो इंस्पिरेशनल मतलब कि जो इंस्पायर कर सके, इंस्पायरिंग जो बच्चों को इंस्पायर करने वाला हो, इंस्पायर्ड जो खुद इंस्पायर्ड हो, इमेजिनेटिव चीजें इमेजिन कर सके, इंट्यूटिव वो चीजों को जानने वाला हो। ठीक है, और वो अपने इंट्यूशन क्रिएट कर सके, अंदर से एक उसके आइडियाज आए, इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इसमें से जो मेन मेन जो आपको अच्छे लगे वो यूज कर सकते हो। इंटरेस्टेड हो, इन्वॉल्व हो, इंटरेस्टेड मतलब काम के प्रति उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं टीचिंग की जॉब लेनी है तो बस, नहीं, आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंक्वायरिंग जो इंक्वायर करे, क्यूरियस हो चीजों को जानने में, इनोवेटिव कुछ इनोवेट करे, इन्वेंटिव, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनत करने वाला, इन्वॉल्व मतलब उसमें लगा हुआ हो, जो इसमें इन्वॉल्व हो, इंसाइटफुल जो अपने इंसाइट्स बना सके चीजों को ऑब्जर्व करके, इंटेलेक्चुअल आपको पता है। ठीक है, जे से क्या होना चाहिए टीचर, जॉयफुल होना चाहिए, जॉली हंसी मजाक करने वाला, खुश मिजाज, जॉवियल मतलब भी वही होता है खुश मिजाज इंसान जो हंसमुख हो। ठीक है, टीचर जो होना चाहिए वो जस्टिस करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस नहीं, जुडिशियल, जुडिशियल होना चाहिए। जुडिशियल मतलब कि जो बच्चों के प्रति जस्टिस कर सके, ईमानदारी से सब में क्या सही और गलत जो है बिना किसी बायसनेस के डिसीजन ले बच्चों के साथ, जुडिशियल वो होता है। जस्ट मतलब वही इक्वालिटी दिखाने वाला, जस्ट मतलब कि फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब के से क्या है, सबसे पहले तो टीचर होना चाहिए नॉलेजेबल, उसको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, टीचिंग की, बच्चों की, कंटेंट की, नॉलेज एबल। कीन, कीन मतलब इच्छा होनी चाहिए उसमें, जागरूक जागरूक कह रही हूँ, कीन मतलब इच्छा होनी चाहिए जागने की, जिज्ञासु टाइप्स। ठीक है, के से काइंड हार्टेड हो, काइंड हो, काइंड हार्टेड। ठीक है जी, ठीक,
तो ये है, तीसरी चीज है जी, नहीं सॉरी, JKL। सबसे पहले क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, उसको सीखने की बहुत इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, लवली, खुद भी प्यारा हो, और लविंग, बच्चों को भी प्यार करने वाला हो। ठीक है, उसके बाद में वो लॉयल होना चाहिए, बच्चों के प्रति ईमानदार, जिम्मेदार, अपने काम लीड करने वाला हो, लीडर हो। ठीक है, लेवल हेडेड क्या होता है, शांत होना, मतलब कि शांत रहना, पीसफुल रहना, सोच समझ के डिसीजन लेना, कुछ भी कंडीशन हो लेकिन वो बच्चों को देखे, समझे, ऑब्जर्व करके फिर डिसीजन ले। ठीक है, क्लियर। लेवल हेडेड मतलब शांत रहने वाला, जो कि क्लियर डिसीजन लेता है, लॉजिकल डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा आ रहा है, कुछ भी नहीं, लेवल हेडेड वो होता है। ठीक है, और लॉजिकल होना चाहिए टीचर, ऐसा नहीं कोई भी डिसीजन बिना किसी लॉजिक के लिया जा रहा है। ठीक है, अब आता है एम, एम फॉर मंकी। ठीक है, एम से क्या है, मोटिवेटिंग होना चाहिए टीचर। ठीक है, टीचर जो है बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे। एक है मोटिवेटिंग, एक है मोटिवेटेड। मोटिवेटिंग जो बच्चों को मोटिवेट करे, खुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए। एक होता है मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है, मेटिकुलस मतलब जो डिटेल्स पर, हर छोटी डिटेल पे ध्यान दे, बच्चे के काम पर, बच्चे की हैंड राइटिंग पर, बच्चे के आने पर, बच्चे के जाने पर, कोई बच्चा लगातार क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा आया है तो उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, बच्चा क्लास में क्यों गुमसुम है। ठीक है, आपको बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान देना है। ठीक है, मोटिवेटिंग, मेटिकुलस। उसके बाद में आपका टीचर माइंडफुल होना चाहिए। माइंडफुल मतलब कि मतलब बहुत चीज़ों को सोचे समझे। ठीक है, थॉटफुल हो वो। ठीक है, माइंड। एक टीचर होना चाहिए नर्चरिंग। नर्चर क्या ना मतलब क्या होता है, उसकी देखभाल करके उसके ग्रोथ में काम करना। ठीक है, बच्चों की जो चीज़ें हैं उन पर काम करें। ठीक है, नॉबल होना चाहिए, नॉबल तो सबको पता है। ठीक है, नॉबल के बाद नेविगेटिंग हो, जो बच्चों को दिशा दे, उनको एक गाइडेंस दे। ठीक है, नेविगेटिंग, नॉबल, नीट, साफ सुथरा हो टीचर। ठीक है, काम उसका ना, काम भी साफ सुथरा हो, खुद भी साफ सुथरा हो। ठीक, नेचुरल हो टीचर। ठीक है, नॉन जजमेंटल हो, मतलब बच्चों को जज ना करे उनकी कास्ट के बेसिस पर, उनके किसी भी चीज़ के बेसिस पे, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उनका बोलना, उनका रहना, या किसी भी चीज़ के बेसिस पे जज ना करे वो। ठीक है, तो ये एन से हो गए आपके। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। जे फॉर जॉयफुल, जॉली, जोविल, जुडिशियल, जस्ट। ये तीनों जो है खुश मिजाजी के लिए, जुडिशियल और जस्ट मतलब फेयर ट्रीटमेंट के लिए है। नॉलेजेबल, उसको नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट की, कीन, जो इंटरेस्टेड हो, जिज्ञासु हो, काइंड और काइंड हार्टेड एक ही बात है। दयालु होना, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए टीचर। टीचर खुद भी बहुत प्यारा हो, जो बच्चों को पसंद आए। ठीक है, मतलब अपने काम से, शक्ल जरूरी नहीं है सुंदर होना। ठीक है, आप अगर इतने प्यारे हो कि बच्चे आपको आपकी वजह से प्यार करते हैं, आपके नेचर की वजह से। ठीक है, लविंग, आप बच्चों को प्यार करने वाले, लॉयल, ऑनेस्ट होने चाहिए। ठीक है, लीड करने वाले होने चाहिए, लीडर, आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। लेवल हेडेड मतलब शांत रहने वाला, जो क्लियर थिंकिंग कर सके और लॉजिकल डिसीजन ले सके, और लॉजिकल होना चाहिए टीचर। एम से मोटिवेटिंग हो, मोटिवेटेड हो। मोटिवेटिंग जो बच्चों को मोटिवेट करे, मोटिवेटेड जो खुद मोटिवेटेड हो। ठीक है, जो खुद मोटिवेट हो रखा हो। मेटिकुलस क्या होता है, जो हर छोटी चीज़ पर डिटेल में ध्यान देने वाला है। माइंडफुल, सोच समझ के जो काम करे। ठीक है, एन से नर्चरिंग, नर्चरिंग क्या होता है, किसी चीज़ के देखभाल करने वाला। ठीक है, नॉबल, नॉबल का मीनिंग आपको पता है, नेविगेटिंग, सभ्य, नॉबल इज लाइक सभ्य टाइप्स। ठीक है, तो नेविगेटिंग क्या है, बच्चों को दिशा देने वाला। नीट, खुद साफ सुथरा हो, नेचुरल हो, नॉन जजमेंटल, किसी को जज ना करे। ठीक है, ओ से जो होता है टीचर जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। ठीक है जी, टीचर जो होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसके काम जो है ऑर्गेनाइज हो, ऐसा नहीं सब कुछ मेस क्रिएट किया हुआ उसने। ओपन माइंडेड होना चाहिए, खुले विचारों का होना चाहिए। ठीक है, पुरानी सोच रखने वाला, या पुरानी ऐसी सोच जो कि आगे फ्यूचर में उसको काम नहीं देगी और दिक्कत कर सकती है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑर्गेनाइज्ड, ओपन माइंडेड।
और टीचर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है इम्पार्शियल, जो किसी के साथ भेदभाव ना करे। टीचर ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। एक टीचर कैसा होना चाहिए? पी से सबसे पहले तो टीचर होना चाहिए प्रोफेशनल। ठीक है, एक टीचर कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल। ठीक है जी। उसके बाद टीचर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? परसिस्टेंट, जो लगातार काम करे, लगातार काम करे। ठीक है। उसके बाद परजीवरेंट। परजीवरेंट क्या होता है? परजीवरेंट होता है लगन से लगातार काम करने वाला। परसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सी से आप सी में कंसिस्टेंट भी लिख सकते हो, आप नहीं लिख पाया हो तो मैंने। प्रोफेशनल, परसिस्टेंट, परजीवरेंट। टीचर होना चाहिए प्रोफिशिएंट, मतलब काबिल, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है ये। ठीक है। टीचर क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं चीज में, क्लास में कोई चीज होगी उसके बाद एक्शन ले रहा है, उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले। ठीक है। परसिस्टेंट, प्रोफिशिएंट, परजीवरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, टीचर होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है। टीचर होना चाहिए पेशेंट। पेशेंट क्या होता है? संतोष जिसके अंदर हो, सब्र। ठीक है। पैशनेट होना चाहिए वो टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए। ठीक है। उसके बाद पोलाइट, पंक्चुअल। पोलाइट, पंक्चुअल, प्रिपेयर्ड। टीचर जो होना चाहिए पढ़ाने जा रहा है ना, उसको वो प्रिपेयर करके जाए। ठीक है। पंक्चुअल हो टाइम को लेकर, पोलाइट हो, ऐसा नहीं चिल्ला रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्यू से। क्यू से ज्यादा नहीं है, क्विक है बस, कि टीचर थोड़ा क्विक लर्नर होना चाहिए। ठीक है। क्विक एक्शन लेने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब आता है आर। आर से बहुत सारी चीजें आती हैं। टीचर जो होना चाहिए रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, जो चीज हुई है उस पर रिफ्लेक्ट करे, सोचे, विचारे। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टीचर, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टीचर। ठीक है। रिस्पेक्टफुल हो। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करे। रिसोर्सफुल हो, उसके पास भंडार होना चाहिए ज्ञान का, स्किल्स का, टैलेंट्स का। ठीक है। रिलायबल होना चाहिए, जिस पे बच्चा विश्वास कर सके। रैशनल हो, मतलब लॉजिकल हो। रेजोल्यूट मतलब अपने जो उसने सोचा हुआ है उसका दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ठीक है। रिलेंटलेस मतलब लगन से लगातार काम करने वाला। और एक टीचर रियलिस्टिक होना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करे कि जो रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। तो अगर हम बात कर लेते हैं ओ से, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओपन माइंडेड खुले विचारों का, ऑब्जेक्टिव मतलब जो किसी में भेदभाव ना करे। प्रोफेशनल हो, लगातार मेहनत करे, परसिस्टेंट, परजीवेंट, लगन से काम करने वाला। प्रोफिशिएंट जो स्किल्ड हो, प्रोएक्टिव, कोई चीज होने से पहले ही एक्शन ले, उसका इंतजार ना करे रिस्पॉन्ड करने का। पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक वाली बात। पेशेंट होना चाहिए, जिसमें सब्र हो। पैशनेट, आपको पता है पैशन, जुनून होना चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। प्रिपेयर्ड, पहले से तैयार हो। पंक्चुअल हो, पोलाइट हो, क्यू से क्विक। रिफ्लेक्टिव, वो बाद में सोचे। रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पेक्टफुल हो, रिसोर्स हो उसके पास। रिलायबल होना चाहिए, रैशनल मतलब लॉजिकल होना चाहिए। रेजोल्यूट मतलब फर्म होना चाहिए अपने काम को लेकर, निश्चय को लेकर। रिलेंटलेस मतलब कि लगातार अपनी जो चीज उसने सोचे रिलेंटलेसली काम करे। रियलिस्टिक, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो मैंने ये वाले जो है वर्ड्स पहले से लिख लिए, थोड़ा टाइम बच जाए। एस जो है, एस से क्या है? स्टूडेंट सेंटर। वो जो है अपनी हर चीज जो है स्टूडेंट पर सेंटर करके करे। सपोर्टिव हो बच्चों को लेकर। स्टिमुलेटिंग मतलब, स्टिमुलेट क्या होता है? किसी में चिंगारी लगा देना टाइप्स, पर वो आग वाली चिंगारी नहीं, किसी चीज को करने के लिए स्टिमुलेट कर देना बच्चों को, कोई एक्शन लेने के लिए, काम करने के लिए, उनके अंदर कोई लगन क्रिएट करना है या फिर मोटिवेट कर देना। ऐसा स्टिमुलेटिंग मतलब वो थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कुछ ऐसा पढ़ा दे, कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दे कि बच्चे के थॉट प्रोसेस चालू हो जाए। ठीक है, वैसा वाला। सेल्फलेस, जो अपने बारे में ना सोचे, बच्चों के बारे में सोचे। ठीक है। वो जो होना चाहिए लालची ना हो, अपने बारे में सेल्फिश ना हो। ठीक है। सीरियस होना चाहिए अपने काम को लेकर, बच्चों को लेकर, टीचिंग को लेकर। ठीक है। सिंसियर, आपको पता है सिंसियर क्या होता है? स्किलफुल, जिसमें स्किल्स हो। स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, सोशल
मतलब लोगों के साथ घुलना मिलना जानता हो, मतलब कि अपने तक रहने वाला ना हो। स्पिरिटेड होता है, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म, करेज, ठीक है, जिसके अंदर साहस से, ऊर्जा से भरा हुआ। और सेम वर्ड जो है वाइब्रेंट और वाइवेशियस है, और सेम जीलस है, मतलब फुल ऑफ एंथुसियाज्म और एनर्जी। स्टेडी, जो लगातार काम करता रहता है, कंसिस्टेंट अपनी चीजों को लेकर, स्टूडियस पढ़ने वाला, स्वीट आपको पता है, सिंपैथेटिक में पहले ही बता चुकी हूँ, मतलब जो दूसरों के लिए सिंपैथी हो, जिसके मन में, थॉटफुल, सोच विचार करने वाला, थैंकफुल, जो शुक्रिया अदा करने वाला हो, टैलेंटेड, उसमें टैलेंट होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, जिस पर विश्वास किया जा सके, टेक्नोलॉजी या टेक्नो फ्रेंडली, जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, टेनेशियस जो है वही, टेनेशियस का मतलब क्या, टेनेशियस का मतलब वही है परसिस्टेंट, लगातार काम करने वाला, ट्रांसफॉर्मेटिव, जो चीजों में चेंज लेके आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, अनबायस, जो भेदभाव ना करे, अंडरस्टैंडिंग, समझने वाला हो, वैल्यूएबल हो टीचर, वाइवेशियस और वाइब्रेंट वही है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, रेडिएंट, ठीक है। वार्म क्या आना चाहिए, बच्चे को प्यार करने वाला, वार्म एनवायरनमेंट देने वाला, वेलकमिंग हो, बच्चे को एनवायरनमेंट दे, विलिंग, इच्छुक हो चीजों को लेकर, वाइज, समझदार होना चाहिए, और जेड फॉर जीलस, वही फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। तो अब बात क्या आती है, ये सब तो मैंने जो आपको क्या कर दी, क्वालिटीज टीचर्स की बता दी, ठीक है। अब बात क्या आती है कि इसको कैसे बताना है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर, तो जो जो आपको उस टाइम पे क्वालिटीज याद आए, तो आप ऐसे बता सकते हो कि द क्वालिटीज ऑफ द टीचर आर, अ टीचर शुड बी, ठीक है, अ टीचर शुड बी जीलस, रेजिलियंट, रेस्पेक्टफुल, करेजियस, परसिस्टेंट, इस तरीके से जो भी आपको याद आता जा रहा है, ठीक है। अ टीचर शुड बी, ए से स्टार्ट कर देना, ठीक है। अ टीचर शुड बी अडेप्टेबल, अकोमोडेटिव, अप्रोचेबल, बेनोवेलेंट, ब्राइट, कोऑपरेटिव, जो जो आपको जैसे जैसे याद आता है ना, वो वर्ड बोलते चले जाना, ठीक है। कि अ टीचर शुड बी, जो जो याद आता जा रहा है वो बोलते चले जाना, और 10-12, मतलब आप टाइम के हिसाब से देख लेना टीचर कितना रिस्पॉन्स ले रहा है, ठीक है। तो आपको मिनिमम 5 to 10 क्वालिटीज तो बताना, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। अ टीचर शुड बी दैट 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 दैट, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हो गई मेरी बात। अ टीचर शुड बी अडेप्टेबल, अप्रोचेबल, बेनोवेलेंट, काइंड, कंसिस्टेंट, ट्रस्टवर्दी, इंटेलिजेंट, ठीक है, रिफ्लेक्टिव, ऑनेस्ट, पेशेंट, पैशनेट, लवली, वेलकमिंग, स्टूडियस, स्किलफुल, जो भी वर्ड आपको उस टाइम पे याद आते हैं बोल देना। दीज आर द क्वालिटी, आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, कि देर आर सो मेनी क्वालिटीज बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द टीचर दैट शुड बी देयर इन अ टीचर, कि यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज है टीचर में, लेकिन जो मैं क्वालिटीज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है, और वो बता देना, खत्म। तो इसको मैं प्रिपेयर नहीं करा रही, ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है किस तरीके से आंसर लिख सकते हो, और ये क्वालिटीज आपको बायोडाटा क्रिएट करने में भी हेल्प करेंगी, ठीक है, जो सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट वाला कॉलम है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी ऐसी क्वालिटी है जो मैंने नहीं लिखी है या मैंने नहीं बताई, या फिर आपको अपने टीचर्स, जो आप तक के फेवरेट टीचर हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, चेंज लेके आए, आपके अंदर बदलाव लेके आए, उनके अंदर कोई क्वालिटी थी ऐसी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहें। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।